You are welcome in CM English Mentor. In this video, I am going to tell you adverbs of certainly, definitely, and surely. Use of certainly, definitely, and surely. ठीक, यही है तीनों। इनका यूज हमेशा होता है। सर्टेनली, डेफिनेटली, निश्चित रूप से, निसंदेह, अवश्य, श्योरली में ये हम कहते हैं। थोड़ा इनके यूज में थोड़ा बहुत अंतर है, नहीं तो अर्थ लगभग सेम है। शुरू करते हैं सर्टेनली से। सर्टेनली का प्रयोग और याद रहे ये सर्टेनली, डेफिनेटली और श्योरली एडवर्ब्स ऑफ मैनर हैं। ठीक है, सर्टेनली का प्रयोग निश्चित रूप से मतलब ऑन, अरे निसंदेह, वही ऑन डाउटेडली, यकीन को क्या कहते हैं? सर्टेनिटी, या पॉजिटिवली। अर्थ हो गया इसका। सर्टेनली का प्रयोग निश्चित रूप से, यह अर्थ है। अनडाउटेडली, यकीन, सर्टेनली देखिए टेंटी है, या पॉजिटिवली के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर के रूप में ऑफ मैनर का कर सकते हैं के रूप में किया जाता है या होता है। ठीक है, अर्थ क्या है? निश्चित रूप से, अनडाउटेडली, यकीन, सर्टेनिटी या पॉजिटिवली के अर्थ में एडवर्ब ऑफ मैनर का प्रयोग किया जाता है। जैसे मैं कहूँ यू विल सर्टेनली, succeed if you see and study this YouTube channel। देखा, मैं कह रहा हूँ यू विल सर्टेनली सक्सीड, आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। इफ़ यू सी एंड स्टडी, यदि आप इसे देखेंगे और अध्ययन करेंगे दिस यूट्यूब चैनल को। दिस यूट्यूब चैनल सीएम इंग्लिश मेंटर में को आप लोग अध्ययन करेंगे और देखेंगे तो यू विल सर्टेनली सक्सीड, आप लोग निश्चित रूप से सफल होंगे। देख रहे हैं, मतलब जो मैं कह रहा हूँ एग्जाम्पल है कि कोई भी चीज़ निश्चित रूप से, सर्टेनली, यही निश्चित रूप से, ये हमारा सक्सीड वर्ब है। वर्ब के पहले हमारा एडवर्ब लगा है, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है, तो यू विल अब हो गया। मान लीजिए कोई ओवर ड्रिंक करता है तो हम लोग कहते हैं वह जल्दी निश्चित ही मरेगा, क्योंकि वह एक्स्ट्रा मतलब अत्यधिक एक्सेस जो है ड्रिंकिंग करता है। उसी के बारे में बात करते हैं कि ही विल
सर्टेनली डाई, देखिए वह निश्चित मरेगा, डाई वर्ब है, ठीक। इसके बाद एडवर्ब है ये, पहले ही विल सर्टेनली डाई इफ ही ड्रिंक्स, इन एक्सेस, वह एक्सेस में यदि पीता है, अतिरिक्त में पीता है तो वह सर्टेनली डाई, निश्चित मरेगा। देख रहे हैं, डाई के पहले एडवर्ब हो गया, एकदम निश्चित से, यकीन रूप से कहा जा रहा है। मतलब पहले एग्जाम्पल में मैंने अपने यूट्यूब चैनल के लिए कहा कि सही भी बात है कि ये जितना मैं बता रहा हूँ नियम वगैरह, जब तक बता चुका हूँ, अब 228-30 बना चुका हूँ, कि वास्तव में पढ़ते हैं तो निश्चित की बात कर रहा हूँ। यह निश्चित रूप से, अनडाउटेडली या पॉजिटिवली मैं बोल रहा हूँ कि यू विल सर्टेनली सक्सीड इफ यू सी एंड स्टडी दिस यूट्यूब चैनल। और क्या, किसी पियकर को देखकर क्या कहते हैं, रोज पीते हमारे सामने जो है बहुत से शराब पीने वाले मर ही गए। तो वही मैं कहा जा रहा है कि ही विल सर्टेनली डाई इफ ही ड्रिंक्स इन एक्सेस। अभी फालतू पिएगा, वही होता ही, ऐसा हो जाता है। मैंने तो अपने जीवन में बहुत लोगों को देखा, ठीक। और बात करें सर्टेनली के बारे में, कुछ खास नहीं है, अब अर्थ के अनुसार कर दिया। सर्टेनली के बारे में बात करूं, यदि किसी से क्वेश्चन पूछा जाता है और क्वेश्चन में जवाब जो मिलता है अफर्मेटिव में, तो हम लोग शान से कहते हैं सर्टेनली। तो वही बात करना है कि यदि रूल नंबर 2 में लिख देते हैं इसका, रोल नंबर 2, सर्टेनली का प्रयोग, ठीक है, आफर्मेटिव जवाब देने के लिए। अगर क्वेश्चन पूछा जाता है उसका, सर्टेनली का प्रयोग आफर्मेटिव स्वीकारात्मक रिप्लाई देने के लिए किया जाता है, देने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे यस या नो कहते हैं, उसी प्रकार सर्टेनली का भी प्रयोग कर लेते हैं। यस नहीं का यस, हाँ, नो नहीं, तो नो का मतलब पूरा सेंटेंस, यस का मतलब पूरा सेंटेंस। तो उसी तरह बता रहा हूँ मैं, पूछूं इसी में, will you subscribe, this YouTube channel please? मैं कह रहा हूँ, देखिए मैं ही कह रहा हूँ, will you subscribe this YouTube channel please? क्या कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे? तो आप लोग एक मुंह से शोर से बोलते हैं, जवाब देते हैं सर्टेनली। इसका मतलब खाली आप कहेंगे सर्टेनली, इसका मतलब सर्टेनली यू विल, आप लोग अपने कहेंगे वी विल या वी शैल सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल, बस प्लीज हटा देंगे आप लोग, नहीं कहेंगे। तो जवाब में सर्टेनली का प्रयोग अफर्मेटिव रिप्लाई देने के लिए किया जाता है। यू सब्सक्राइब दिस यूट्यूब चैनल प्लीज। मैं पूछ रहा हूँ कि क्या आप लोग इस चैनल को कृपया सब्सक्राइब करेंगे? तो आप लोग का सर्टेनली यही रिप्लाई है। ये क्या है? ये आपका रिप्लाई है, रिप्लाई। और कैसा रिप्लाई? अफर्मेटिव रिप्लाई। इस जवाब में क्या इसको पूरा सर्टेनली की जगह पर क्या लिख सकते हैं? इसका मतलब कि इसके बारे में लिख दें, सर्टेनली हो गया। इसका मतलब क्या हुआ? यू विल, इसके लिखने का सकता नहीं है, लेकिन ये अर्थ होगा यू विल सर्टेनली। अब सर्टेनली यहाँ लगाएंगे, यू विल सर्टेनली
सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है, यूट्यूब चैनल जो भी हो गया। मतलब इतना आप इसका मतलब सर्टेनली लिखने का मतलब ये हो गया कि यू विल सर्टेनली सब्सक्राइब दिस चैनल, ठीक है। अकेला हमको सर्टेनली लिख देना है, ठीक। इसी के बारे में कह दें, यदि निगेटिव सर्टेनली का प्रयोग कर दिया, उसी प्रकार थोड़ा नोट में करके विशेष कर दें। सर्टेनली नॉट का प्रयोग, सर्टेनली नॉट का प्रयोग निगेटिव रिप्लाई के लिए, अफर्मेटिव था वो, अब हम निगेटिव बात करें। निगेटिव रिप्लाई में होता है, रिप्लाई देने के लिए होता है, के लिए होता है। जैसे मैं बात करूं, विल यू गिव मी सम मनी, विल यू लेंड मी या गिव मी सम मनी। क्या आप लोग मुझे कुछ पैसे देंगे? तो रिप्लाई है, क्या रिप्लाई करेंगे? तो कहते हैं मान लीजिए कि नहीं, सर्टेनली नॉट, सर्टेनली नॉट। आपका जवाब हो गया, ये नेगेटिव जो होगा रिप्लाई है। इसका मतलब यू विल नॉट लेंड मी सम मनी, इसका मतलब यही हुआ। सर्टेनली नॉट कहे, इसको ब्रैकेट में लिख दे रहा हूँ, इसका मतलब नहीं है, लिखने की आवश्यकता नहीं है, खाली सर्टेनली नॉट से पूरा हो गया। क्या वाक्य सेंटेंस बना? यू विल सर्टेनली नॉट लेंड मी सम मनी। देखा, इसका मतलब ये सेंटेंस रहा। केवल हमको लिख, आपको लिख देना सर्टेनली नॉट, यहाँ सर्टेनली या सर्टेनली नॉट, इतना ही, यही नेगेटिव में। कहने का मतलब सर्टेनली का प्रयोग अफर्मेटिव रिप्लाई देने के लिए होता है, उसी में नोट के अंदर लिखवा दिया कि सर्टेनली नॉट का प्रयोग निगेटिव रिप्लाई देने के लिए होता है, ठीक है। और बात करते हैं हम डिफिनिटली का प्रयोग। डिफिनिटली भी सर्टेनली की तरह है, किंतु कंप्लीट सर्टेनली के लिए डिफिनिटली मतलब सर्टेनली से जबरदस्त सुपर है। डिफिनिटली नहीं कहते, डिफिनिटली निश्चित रूप से वह भी है, इसका भी अर्थ होता है निश्चित रूप से यकीन, लेकिन यहाँ यकीन नहीं दिलाया जाता, उसका अर्थ होता है कंप्लीटली सर्टेनली, डिफिनिटली का, उसी के बारे में बता रहा हूँ। देखिए, यूज ऑफ डिफिनिटली, डिफिनिटली का प्रयोग, डिफिनिटली का प्रयोग कंप्लीट सर्टेनली मतलब निश्चित रूप से, ठीक है। के सेंस में किया जाता है, के सेंस में किया जाता है, अर्थ में वही। क्या देखा, सर्टेनली में डिफिनिटली में अंतर क्या दिखाई दे रहा है? वहाँ भी निश्चित रूप से मैं कहा था, यकीन भी कहा था, मतलब वहाँ सर्टेनिटी भी की बात किया था, यहाँ मैं निश्चित रूप से कंप्लीट सर्टेनली, ठीक है। सर्टेनली तो है ही, उससे भी ऊपर सुपर है। जैसे मैं कहूँ कि दिस इज
मैं नहीं कह रहा हूँ, आप लोग कह रहे हैं। मान लीजिए आप लोग पढ़ रहे हैं, तो आप लोग पढ़ने के बाद कहेंगे, कह रहे हैं कि यह जो है वास्तव में सबसे बेस्ट चैनल है जिसको उन्होंने बनाया है। आप लोग कहेंगे, तो उसी को मैं कह रहा हूँ। मान लीजिए कि आप कहते हैं तो कि दिस इज द बेस्ट चैनल, दिस इज द बेस्ट चैनल। बेस्ट तो है नहीं कहना, डिफिनिटली कहना है, उसे भी जोड़ देगा। दिस इज डिफिनिटली, डिफिनिटली, ठीक है, द बेस्ट चैनल, बेस्ट चैनल दैट ही ever made। देखा, कोई भी चैनल मुझे मान लीजिए किसी ने बनाया है तो यही कहते हैं, दिस इज डिफिनिटली द बेस्ट चैनल दैट ही ever made। जैसे मेरे लड़के पढ़ते हैं बायोमेंटल क्लासेस से, मेडिकल की तैयारी करते हैं, तो कहते हैं वही बात कि दिस इज द डिफिनिटली द बेस्ट चैनल दैट ही ever made। ठीक है, वो जितेंद्र सर ने बनाया है उसको, तो उन्हीं के लिए बारे में कह रहा हूँ, जो नहीं कि मैं अपने बारे में कह रहा हूँ। दिस इज, तो कहने का मतलब कि डिफिनिटली मतलब कंप्लीट, सर्टनली, निश्चित रूप से, सर्टनली नहीं, सर्टनली से सुपर, डिफिनिटली, ये बताया। और दूसरा बात करते हैं, टाइम हैड डिफिनिटली चेंज। भाई समय तो हमेशा होता रहता है चेंज, तो टाइम जो है बदल चुका है। पहले दूसरा टाइम था, दूसरा टाइम मतलब टाइम तो भी बदलता रहता है, और उसमें हमारा क्या रीति रिवाज परंपराएं भी कुछ बदलती रहती है। तो हम लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, टाइम हैड डिफिनिटली चेंज, टाइम हैड डिफिनिटली, डिफिनिटली चेंज। और मैं बात करूं, कहीं गए हैं डॉक्टर को दिखाने के लिए, डॉक्टर को कहीं दिखाने के लिए गए हैं रोगी को, चाहे मान लीजिए कि मैं ही कहीं भेजता हूँ, हाँ जाइए वहाँ, तो डॉक्टर तो देखेगा ही देखेगा। वही तो है कि सर्टनली नहीं, वो डिफिनिटली देखता है, उसमें कोताही नहीं बरती जा सकती। तो डॉक्टर विल definitely see, the doctor will definitely see you। ठीक है, डॉक्टर आपको डिफिनिटली, सर्टनली नहीं, डिफिनिटली, श्योरली भी नहीं, डिफिनिटली, निश्चित रूप से, मतलब कंप्लीट सर्टनली की बात की जा रही है डिफिनिटली में। और एक बात और बता दें, we should definitely work hard, we should definitely work hard for succeed, ठीक है, या टू गेट सक्सीड वर्ब है, और सक्सेड नाउन है। ठीक है, वी शुड डिफिनिटली वर्क हार्ड टू गेट सक्सीड। सफलता प्राप्त करने के लिए हमें निश्चित रूप से, ठीक है, कंप्लीट सर्टेनली, हम कुल मिलाकर मैं कहा सुपर सर्टेनली है ना, डिफिनिटली। तो डिफिनिटली की बात आती है तो हम जोर शोर से बोलते हैं डिफिनिटली, और सर्टेनली जो है निश्चित रूप से। ठीक है, इस तरह डिफिनिटली बोलते हैं तो इसका भी तो अर्थ वही होता है, लेकिन कंप्लीट सर्टेनली के अर्थ में है। ठीक है, और हम बात करते हैं इसका, एक है श्योरली, उसका भी वही अर्थ होता है, निसंदेह होता है, यकीन होता है। ठीक है, और उसकी बात करें, तीनों में कोई खास अंतर नहीं। अंतर देखा आपने केवल सर्टेनली और डिफिनिटली में क्या अंतर है। अंतर यही पाए कि यह जो है थोड़ा
इसको जो है कॉन्फिडेंस के साथ कहा जा रहा है कि हाँ इसमें कॉन्फिडेंस झलक रहा है, डेफिनेटली में कॉन्फिडेंस झलक रहा है और उसकी सर्टेनली की अपेक्षा। अब मैं बात करता हूँ यूज ऑफ श्योरली। श्योरली का अर्थ होता है, देखा, श्योरली का अर्थ होता है निसंदेह, अनडाउट, अनडाउटेडली, वही निसंदेह, अनडाउटेडली या जरूर, अवश्य। श्योरली कहते हैं अवश्य होना चाहिए, श्योरली का प्रयोग करते हैं। श्योरली का अर्थ होता है निसंदेह, या एक है कि श्योरली का प्रयोग, एक के बारे में मार देंगे, का प्रयोग निसंदेह अवश्य के अर्थ में डिग्री ऑफ सर्टेनिटी, सर्टेनली नहीं, सर्टेनिटी मतलब यकीन की मात्रा, डिग्री, ठीक है। डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के रूप में किया जाता है। इसके बारे में थोड़ा बात करनी है कि श्योरली का प्रयोग निसंदेह अवश्य के अर्थ में डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के रूप में किया जाता है। और सर्टेनिटी के रूप में मैंने कह दिया, याद रहे यह जो है यकीन, जैसे कि हम वर्ड्स के साथ ये है, तो उसके बारे में बता दूँ, ठीक। श्योरली या ये लिखे सर्टेनली एवं डेफिनेटली की अपेक्षा श्योरली कम सर्टेनिटी रखता है। देखा, सर्टेनली एवं डेफिनेटली की अपेक्षा श्योरली कम सर्टेनिटी रखता है, कम यकीन रखता है, कम सर्टेनिटी रखता है। सर्टेन, कम सर्टेनिटी, यकीन रखता है। एक और बात बता दूं, और ख़ास बात क्या है, ये तो कह दिया कि श्योरली का प्रयोग निसंदेह के अर्थ में होता है, डिग्री ऑफ सर्टेनिटी के रूप में किया जाता है। सर्टेनली एवं डेफिनेटली की अपेक्षा, बस देखिए, जानते हैं कि सबसे सुपर ये है, उससे कम ये है, तो ये सबसे कम है श्योरली, ठीक है। डेफिनेटली, सर्टेनली, तब जाकर हमारा श्योरली है। तो अभी लिख सकते हैं, थोड़ा सुधार लें, सीरियल नंबर भी रहेगा। डेफिनेटली लिख दें पहले, डेफिनेटली एवं सर्टेनली की अपेक्षा श्योरली कम सर्टेनिटी रखता है, ठीक है। और भी बात, श्योरली का प्रयोग करते समय हम जो है आशा रखते हैं कि हमारी दर्शक हमसे, हमारी बात से राजी होंगे, एग्री होंगे, ये बात जाती है। और जबकि सर्टेनली में भी बात ऐसी नहीं है, और क्या, और डेफिनेटली में तो चांसे नहीं है, वो तो डेफिनेटली एकदम अवश्य है, उसमें कोई चांस नहीं है कि आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं। लेकिन यहाँ देखिए, श्योरली का प्रयोग करते समय, श्योरली का प्रयोग करते समय हम यही आशा रखते हैं
आशा रख रहे होते हैं या रखते हैं, ठीक है। श्योरली का प्रयोग करते समय हम यही आशा रख रहे होते हैं या आशा रखते हैं क्या कि दर्शक ऑनलुकर्स हमारी बात से एग्री है या नहीं, एग्री है, इस बात को देखना है। मतलब श्योरली का प्रयोग करते समय यही आशा रखते हैं कि दर्शक हमारे बात से एग्री है, नहीं एग्री है, ये बात कहा जाता है कि श्योरली का प्रयोग करते समय हम यही आशा रखते हैं कि दर्शक हमारे बात से एग्री है। अंतर भी आप जान गए कि डेफिनेटली और सर्टेनली की अपेक्षा श्योरली कम सर्टेनिटी रखता है। श्योरली you understand it, मतलब जो मैं समझा रहा हूँ उसी बात कह रहा हूँ। श्योरली यू अंडरस्टैंड इट, निश्चय ही निसंदेह आप लोग इसे समझे हैं, या यू विल अंडरस्टैंडिंग, आप लोग इसे समझेंगे। श्योरली यू विल अंडरस्टैंड इट, will understand it, देखा, मतलब निसंदेह ही या अवश्य ही आप लोग इसे समझेंगे, मतलब जो मैं बता रहा हूँ उसे समझेंगे, जो पढ़ा रहा हूँ। और बात कर दूसरा, श्योरली आई नो दैट teaching so much is not good for you. Surely, अवश्य निसंदेह मैं जानता हूँ कि टीचिंग सो मच, ज़्यादा पढ़ाना, इज नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए ज़्यादा अच्छा नहीं है। ये भी जानते हैं कि श्योरली आई नो दैट, मैं निश्चित में क्योंकि मैं भी विद्यार्थी रहा हूँ, ये कहीं भाई ज़्यादा समय तक पढ़ाना भी छात्रों के लिए अच्छा नहीं है, ये भी सही है कि श्योरली आई नो दैट, फिर भी मैं सर्टेनली नहीं बोल सकता हूँ, डेफिनेटली नहीं कह सकता हूँ, ठीक है। मैं आशा रखता हूँ कि आप हमारे बात से राज़ी हैं कि हाँ ज़्यादा मैं पढ़ा। श्योरली आई नो दैट टीचिंग सो मच, ज़्यादा पढ़ाना इज नॉट गुड फॉर यू, आपके लिए अच्छा नहीं है। इस बात से मैं आशा रखता हूँ कि आप इससे सहमत होंगे। और इसमें डेफिनेटली और सर्टेनली तो निश्चित रूप से है ही, या डेफिनेटली एकदम क्लियर कर रहा है कैसा है। और बात करते हैं एक और एग्जाम्पल, ही हैज़ been irregular. He has been irregular. He will surely fail. इसमें तो कहना नहीं है, एकदम क्लियर लग रहा है कि ही हैज़ बीन इरेगुलर, वह अनुपस्थित रह चुका, अनियमित रह चुका है, कभी आता है कभी नहीं आया है। ही विल श्योरली फेल, वह निश्चय ही फेल होगा। देख रहे हैं वर्ब है और वर्ब के पहले श्योरली का प्रयोग हुआ है, वर्ब है, वर्ब के पहले श्योरली का प्रयोग, मतलब एडवर्ब का प्रयोग। आपने ये भी देखा था, सर्टेनली में भी ऐसा था और डेफिनेटली में भी था, इसमें भी हो गया। और आपने ये देखा कि सेंटेंस के शुरू में मैंने किया है और हम सेंटेंस के लास्ट में भी कर सकते हैं। इसे हम सेंटेंस के लास्ट में भी इसका प्रयोग कर सकते हैं श्योरली का, जिसे किया गया है। अब बात करें हम कि श्योरली और सर्टेनली में कुछ समानता भी है, मतलब समानता तो है ही, उसी के बारे में बात करना है। नोट नंबर 1, श्योरली और
सर्टेनली का प्रयोग, सर्टेनली का प्रयोग निसंदेह, संदेह, यकीन, निश्चित रूप से नहीं, निसंदेह यकीन के अर्थ में एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। एक दूसरे के स्थान पर किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मैं अभी लिया हूँ ऊपर एग्जाम्पल, उस तीसरा का देखो क्या लिख सकता हूँ। ही हैज बीन इरेगुलर, ही विल श्योरली फेल। निसंदेह वह फेल होगा, यकीन है कि फेल होगा। जब नियमित रूप से पढ़ने नहीं आता तो फेल होगा ही होगा। उसी की बात कर रहा हूँ कि यकीन या निसंदेह के अर्थ में हम जो है जहाँ श्योरली लगाया हूँ वहाँ हमें सर्टेनली लगा सकता हूँ। तो श्योरली और सर्टेनली का प्रयोग इसके रूप में निसंदेह या यकीन के अर्थ में एक दूसरे का स्थान पर क्या सकता है। तो लिखिए ही हैज बीन इरेगुलर, ही will certainly fail। याद रहे, डिफिनिटली नहीं लगा सकते। जरूरी नहीं है कि रेगुलर है तो वो फेल होगा, डिफिनिटली कह नहीं सकते। बहुत से लोग हैं कि बिल्कुल नहीं जाते हैं और अंतर्दृष्टि उनकी बड़ी काम करती है, एक बार देख लेते हैं याद हो जाता है और अच्छे से अव्वल नंबर से पास होते हैं। मैंने यही देखा है ये। लेकिन इस तरह जनरली तो हम कह देंगे कि वह अनियमित है, ही हैज बीन इरेगुलर, ही विल श्योरली फेल या ही विल सर्टेनली फेल। हम इतना बोलते ही हैं, निश्चय ही या निसंदेह फेल होगा। अध्यापक लोग ऐसा जरूर बोलते हैं, लेकिन इसको हम डिफिनिटली नहीं कह सकते। तो नोट नंबर 2, श्योरली का प्रयोग श्योरली का प्रयोग श्योरली का प्रयोग डिफिनिटली के स्थान पर नहीं हो सकता। डिफिनिटली के स्थान पर नहीं किया जा सकता, नहीं किया जा सकता। या उल्टा भी कह सकते हैं, डिफिनिटली का प्रयोग श्योरली के स्थान पर नहीं कह सकता। जो डिफिनिट है वो डिफिनिट है, ठीक है, उसके स्थान पर इसका हम प्रयोग नहीं कर सकते। हम ये नहीं कह सकते कि आप जो है निश्चित ही ये सफल हो सकते हैं, ये इसका स्थान पर जहाँ जो डिफिनिटली का हम प्रयोग किए हैं उसके स्थान पर हम इसका प्रयोग नहीं कर सकते। जैसे मैं कहूँ कि वी शुड, कहा था उसमें कि वी शुड डिफिनिटली वर्क हार्ड। ये तो सही है, वी शुड डिफिनिटली वर्क हार्ड। हमें निश्चित रूप से कठिन परिश्रम करना चाहिए टू गेट सक्सीड या टू गेट सक्सेड नहीं, टू सक्सीड से सफलता के लिए, टू सक्सीड। जैसे गेट भी लगाएंगे सक्सीड भी लगाएंगे। तो वी शुड डिफिनेटली वर्क हार्ड टू सक्सीड। सफलता के लिए हमें कठिन मेहनत, निश्चित ही कठिन मेहनत करना चाहिए। इसके जगह पर हम श्योरली लिखते हैं तो ये गलत है, श्योरली, ठीक है, क्योंकि श्योरली का प्रयोग करते समय हम सोचते हैं कि जो उससे बोल रहा है वो हमसे सहमत है। यहाँ सहमत की बात नहीं कही जा रही है। आपको सफलता प्राप्त करनी है तो वी शुड डिफिनेटली वर्क हार्ड टू सक्सीड। सफलता के लिए वे निश्चित रूप से, ठीक है, कठिन मतलब हार्ड वर्क करना चाहिए, ठीक है। वर्क हार्ड मतलब उत्साहपूर्वक, हार्ड मतलब तो उत्साहपूर्वक, जोशपूर्वक मेहनत करना चाहिए। और श्योरली का मतलब कि जब हम कह रहे हैं तो आप आशा रखते हैं हम कि आप हमसे बात से सहमत होंगे, ठीक है। इस प्रकार इस वीडियो में मैंने सर्टेनली, डिफिनिटली
और श्योरली के बारे में बतलाया और डिटेल में तीनों के बारे में बता दिया। ऐसे तो इसका यूज जो है एक दूसरे का स्थान पे क्या आ सकता है। मैंने ये बताया कि सर्टेनली और डिफिनिटली में क्या अंतर है। सर्टेनली और डिफिनिटली हिंदी के अर्थ में तो दोनों है निश्चित रूप से, लेकिन डिफिनिटली निश्चित रूप से सुपर है एक प्रकार से, कहने का कंप्लीट सर्टेनली रखता है। जब डिफिनिटली कहा दिया गया था जोर से बोलते हैं डिफिनिटली, और सर्टेनली सामान्य रूप से बोलते हैं सर्टेनली और सर्टेनली नॉट, आराम से बोल लेते हैं। लेकिन डिफिनिटली कहना है तो डिफिनिटली जोर से बोलना जाता है। और श्योरली का जो प्रयोग करते हैं निसंदेह या यकीन के अर्थ में, तो हमें ये देखना पड़ता है कि जो जिससे बात कह रहे हैं वो हमारे बात से एग्री है, सहमत है। इतना कहने का मतलब कि वह सर्टेनली और डिफिनिटली की अपेक्षा कम सर्टेनिटी रखता है। ठीक है, मैं आशा रखता हूँ कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा, ज़रूर आएगा ये पढ़ेंगे तो। और इसे आप लोग लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि बस आपका काम है हमारे लिए यही। ठीक है, थैंक्स।